Good morning students, this is a computer class and in this class we will continue our chapter number 3 copying formulas to cells below. Okay, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने स्प्रेडशीट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने सीखा था कि हम सेल में फॉर्मूले कैसे एंटर करते हैं डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम सेल्स में फॉर्मूला कैसे कॉपी करते हैं. कॉपिंग formulas to cells below. Okay, let's start. Once you have specified the formula in a cell, most likely you need to copy the formula in the cells below because mostly the data is in tabular form. See, जैसे आपने एक बार अपना फॉर्मूला जो है एंटर कर दिया एक सेल में, जैसे यहाँ पे आपने एंटर कर दिया, फिर आपको वही फॉर्मूला जो है बाकी सेल्स में भी एंटर करना है. तो वो आप कॉपी कैसे करोगे अब हम ये सीखेंगे. ओके, टू कॉपी अ फॉर्मूला जस्ट फॉलो द प्रोसीजर लाइक दिस. सेलेक्ट द सेल वेयर यू हैव रिटन द फॉर्मूला. आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने फॉर्मूला लिखा है. ओके, सी यहाँ पे कौन सा सेल है? G5. इसको आपने सिलेक्ट कर लिया. नाउ टेक द माउस कर्सर ऑन द डॉट इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल बाउंड्री सो दैट द कर्सर चेंजेस टू अ प्लस साइन. सी, आपने इसको सिलेक्ट करा. अब आप अपने माउस को ड्रैग करके राइट कॉर्नर पे आएंगे. ये राइट कॉर्नर है. जैसे ही आप अपना माउस यहाँ पे लाएंगे, जो आपका माउस का एरो होता है ना, वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है. नाउ ड्रैग द सेल बाउंड्री विद प्लस कर्सर टू कवर द सेल रेंज वेयर यू वांट टू कॉपी द फॉर्मूला एज शोन बिलो. अब आपको क्या करना है? आप उस प्लस साइन पे ले आए माउस को. अब आपको माउस को ड्रैग करना है, आपको वहाँ तक जहाँ तक आपको अपना फॉर्मूला कॉपी करना है. जैसे इनको यहाँ तक करना था तो उन्होंने यहाँ तक माउस को ड्रैग कर दिया. When you release the mouse button, Excel will copy the formula into new cells and calculate according to data in corresponding rows. फिर क्या होगा? जैसे ही आप अपना माउस का बटन छोड़ेंगे, जो एक्सेल है वो ये सेम फॉर्मूला हर रो में कॉपी कर देगा और कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग कर देगा. ओके, आपको बार बार फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद रेंजेस. ओके, पहले हम पढ़ेंगे कि रेंजेस क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग, कि हम रेंजेस के साथ वर्क कैसे करते हैं. ओके, a range is a group or a block of consecutive cells in a worksheet that have been selected or highlighted or named together. रेंज क्या होती है? रेंज ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसमें आपने वर्क करा है, जो सेम नेम के अंदर आते हैं या फिर सिलेक्टेड होते हैं या हाईलाइटेड होते हैं. ओके, when cells have been selected, they are surrounded by a black outline or border. The shape of a range is also always a square or rectangular. A range shape cannot be irregular. See, जैसे आप कुछ भी, जैसे आपने सेल सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए, ये आपका ब्लैक बॉर्डर के अंडर आ जाते हैं, तो ये वाले सेल्स को हम रेंज कहते हैं. ओके, और ये जो रेंज है ये कभी भी आपकी इर्रेगुलर शेप में नहीं होगी. ये या तो हमेशा रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर होगी. ओके, नाउ सेलेक्टिंग अ रेंज. आप रेंज को कैसे सिलेक्ट करोगे अब हम ये पढ़ते हैं. यू हैव लर्न टू सेलेक्ट अ रेंज फ्रॉम माउस एंड कीबोर्ड इन प्रीवियस क्लास. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम मोर मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग रेंजेस. सी, हम लोगों ने क्लास 6-7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेंजेस को कैसे सिलेक्ट करते हैं वाया माउस एंड कीबोर्ड. माउस और कीबोर्ड यूज़ करके रेंजेस को कैसे सिलेक्ट करते हैं. अब हम लोग इसमें और डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे रेंज को सिलेक्ट करने की. ओके, a range in Excel has to be a square or rectangular shape. It cannot irregularly shape. Irregularly shape मतलब किसी भी शेप का, जैसे सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया या फिर हेक्सागन हो गया. तो जो हमारी रेंज है वो कभी भी ऐसे शेप्स की नहीं हो सकती, वो तो या रेक्टेंगुलर होगी या स्क्वायर होगी. ओके, नाउ एक्सटेंडिंग अ सिलेक्शन. आपने जो सिलेक्ट करा है उसको एक्सटेंड मतलब उसको बढ़ाएं कैसे. When a range is very large, dragging through the range is very cumbersome. In such a case, you can opt for extending a selection wherein only diagonal corners of the range are specified.
टू एक्सटेंड द सिलेक्शन यू मे फॉलो दीज स्टेप्स। सी, जब आपकी रेंज बहुत बड़ी होती है तो उसमें ड्रैग करना और उसको सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? एक्सटेंडिंग अ सिलेक्शन। ओके, सी, अब ये कैसे करते हैं, अब हम इसके पॉइंट्स स्टेप्स पढ़ते हैं, बट पहले हम ये पढ़ेंगे रेंज। A range is a group or a block of consecutive cells in a worksheet that have been selected or highlighted or named together। ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, सेम वही है। अब हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे कि रेंज का मतलब जो हमारा सिलेक्शन हमने सिलेक्ट करी है रेंज, उसको एक्सटेंड कैसे करें। क्लिक ऑन द कॉर्नर सेल, जो आपका कॉर्नर सेल है आप पहले उसको क्लिक करेंगे। प्रेस F8 टू एक्सटेंड द सिलेक्शन। सी, ये आपका कॉर्नर सेल था, इसको आपने क्लिक करा। नाउ आप F8 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। F8 में क्या होता है? फंक्शन की होती है हमारी, उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे द स्टेटस बार विल नाउ रिफ्लेक्ट द एक्टिवेशन ऑफ एक्सटेंड मोड बाय शोइंग एक्सटेंडेड सिलेक्शन एट द बॉटम। जैसे ही आप F8 को क्लिक करेंगे आपके बॉटम में ये ऑप्शन शो होने लगेगा, एक्सटेंड सिलेक्शन। ओके, नाउ क्लिक ऑन द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर सेल्स। अब आपको डायगोनली अपोजिट, डायगोनल कैसे होते हैं? ऐसे, ये डायगोनल कहलाते हैं। डायगोनली अपोजिट मतलब आप पहले यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, टू टर्न द एक्सटेंड मोड ऑफ प्रेस F8 की अगेन। सी, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपको F8 की फिर से प्रेस करनी होगा, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका एक्सटेंड हो जाएगा सेल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेलेक्टिंग मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ बहुत सारी रेंजेस को कैसे सिलेक्ट करते हैं। समटाइम्स यू नीड टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस टुगेदर। आप लोगों को कभी कभार होता है ना ऐसा कि आपको मतलब मल्टीपल रेंजेस एक साथ सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो ये कैसे करेंगे, ये इसके हम स्टेप्स पढ़ते हैं। ओके, ये करने के लिए हमें कंट्रोल की को प्रेस करना होगा। सेलेक्ट द फर्स्ट रेंज, आप फर्स्ट रेंज पहले सिलेक्ट करेंगे। होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड सेलेक्ट अनदर रेंज। फिर आप कंट्रोल की को प्रेस करे रहेंगे और दूसरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। यू कैन रिपीट स्टेप 2 एज लॉन्ग एज यू वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस ऑल टुगेदर। और आपको जैसे थर्ड रेंज भी सिलेक्ट करनी है तो आप फिर से करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे। फोर्थ चाहिए तो कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और फोर्थ रेंज सिलेक्ट कर देंगे। ओके, आप ऐसे कितने भी रेंजेस को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेलेक्टिंग कंप्लीट रो और कॉलम। अगर आपको पूरी रो या पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? टू सेलेक्ट अ कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम यू जस्ट नीड टू क्लिक हेडिंग ऑन द कॉलम हेडिंग। सी, अगर जैसे आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है या पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे? जो उसकी कॉलम हेडिंग होती है ना, जैसे ये 3 है, ये A है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी पूरी कॉलम या पूरी हेडिंग सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, ऑल्टरनेटिवली इफ यू प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार द करंट रो इन विच द सेल पॉइंटर करेंटली इज गेट सेलेक्टेड। अगर आपने शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस स्पेस बार आपने क्लिक करा तो जिस रो में आपका पॉइंटर होगा, मतलब माउस होगा, जो एक्टिव सेल होगा, वो पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको कॉलम चाहिए तो जिस कॉलम में होगा वो वाली आपकी पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम सीखेंगे सेलेक्टिंग एंटायर वर्कशीट। अगर आपको पूरी वर्कशीट एक बार में सिलेक्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस A से सिलेक्ट हो जाती है। टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट ईदर क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन और प्रेस कंट्रोल A। या तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो या फिर कंट्रोल प्लस A पे आप क्लिक कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेमिंग अ रेंज, कि आप किसी भी रेंज को नेम कैसे देते हो। ओके, टू नेम अ रेंज इन MS Excel all you need to do is select the range to be named। सी, अगर आपको किसी भी रेंज को नेम देना है तो आप क्या करोगे? पहले उस रेंज को सेलेक्ट करोगे, देन टाइप द नेम विच यू गिवन टू द सिलेक्टेड रेंज इन द नेम बॉक्स। और जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपको ये जो नेम बॉक्स आ रहा है इसमें उसको नेम देना होगा, जो भी आप उस रेंज को नेम देना चाहते हैं। ओके, whenever you need to refer to this range just click in the name box and pick it range name from its drop down list। सी, जैसे आपने अब इस रेंज को नेम दे दिया, यहाँ पे लिख दिया, आपने क्या लिखा है?
ऑफिस आइटम्स, आपने इसको नेम दे दिया। अब आपको इस वाली रेंज पे मतलब जाना है, डायरेक्टली जाना है, तो आप क्या करोगी, ये जो नेम बॉक्स है ये आपने नेम बॉक्स में दिया था, इसकी जो ये एरो आ रहा है, इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे ना ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, जैसे ये आई है ना, तो यहाँ पे आपने जितने भी रेंजेस के नेम सेव करे होंगे वो शो होंगे। तो आपको जिस भी रेंज पे जाना है उस रेंज पे आप क्लिक करेंगे और आपकी वो रेंज ओपन हो जाएगी। ओके, सेल रेफरेंसिंग इन वर्कशीट्स हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक आप यहाँ तक पूरा रीड करेंगे और आपको जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आप चैप्टर नंबर 1 and 2 अपने कॉपी में कंप्लीट करके मुझे कॉपी सेंड करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।